नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने बहुत लंबे समय से केवल समाजवाद की ही चर्चा की है, समाजवाद पर चिंतन किया है, उस पर अध्ययन किया है, उसी के बारे में सोचा है। यानी कि किरणमय नंदा जी वेस्ट बंगाल से आते हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितनी धाक जमाए हुए हैं कि इनके एक बड़ी फॉलोइंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव के अच्छे दोस्त थे, और अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, वो भी उनको उतना ही सम्मान देते हैं जितना पार्टी में उनको मिलता है। आपका स्वागत है नंदा जी। आपने तो बहुत लंबे समय से समाजवाद का संघर्ष किया है समाजवाद के लिए। तब के समाजवाद में आज के समाजवाद में क्या अंतर है? देखिए, मैं तो पूरा समाजवादी हूँ, मेरा खून से ही समाजवाद है। मैं ये सोचता हूँ बिना समाजवाद से देश का कोई अग्रगति व उन्नति नहीं होगा, देश का जनता का भलाई नहीं होगा। आज देश का हालत इतनी खराब है, इसका कारण है समाजवाद संविधान में है। केंद्रीय सरकार जो भाजपा का सरकार है समाजवाद को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये देश का यही परिणति है। जो समाजवादी चिंतक थे, नेता थे, लोहिया से लेके नेताजी तक, ये सब चाहते थे जनता आगे बढ़े। इतना पीछे कॉमन पीपल इतना पीछे पड़ गया, उनका कैसे आगे बढ़ाना, उनका कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे अच्छा होगा, यही उनका चिंता था, यही काम उन्हें करते थे। आज वो कोई चिंता नहीं है। केवल समाजवादी चिंतक जो है, समाजवादी का ऊपर जिसका अच्छा धारणा है, जो चाहते हैं, जैसा हम लोग का राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश जी 5 साल सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, और जनता के लिए काम किया। और सारा हिंदुस्तान पे आप देखिए, जहाँ जहाँ जो जो पार्टी का मुख्यमंत्री है, जो काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समय में हुआ था 2012 से 2017 तक, जो डेवलपमेंट जनता के लिए जो डेवलपमेंट हुआ, कोई स्टेट पे इतना डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। क्यों इतना काम हुआ? अखिलेश यादव एक समाजवादी है। समाजवाद में विकास का काम तो करना ही होगा, लेकिन जो समाजवाद की बात होती है, कहा जाता है कि समाज के अंतिम आदमी तक वो सारी सुविधाएं पहुंचना जो एक आदमी की नीड होती है। मौजूदा सरकार, उसके पहले आपकी सरकार थी, 2017 के पहले आपकी सरकार थी, तो कितने सफल आप लोग हुए थे समाज के आखिरी आदमी तक जो सुख सुविधाएं, जन सुविधाएं पहुंचाने की बात होती थी कि ये सरकार कर पा? देखिए, जब हम लोग सत्ता में थे, जब नेताजी सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में, इसके बाद जब अखिलेश जी सत्ता में आया 2012 से 2017 तक, जो काम किया, हर काम गांव तक एक जनता का पास वो काम पहुंचने चाहिए, वही काम किया। हिंदुस्तान में आज जितना कार्यक्रम लिया जनता के लिए, पहले से अखिलेश यादव ये काम शुरू कर दिया था उत्तर प्रदेश में। जो कन्या विद्याधन कहाँ थे? कोई स्टेट में नहीं था, अखिलेश यादव जी शुरू किया। महिला का सम्मान जो दिया, अखिलेश यादव शुरू किया। विद्याधन, बच्चों को लैपटॉप, जो कुछ काम, आप एक एक सूची मैं बताऊंगा, तो पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव शुरू किया। इसको फॉलो करके अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो सत्ता में आया, इसको फॉलो किया, अखिलेश को फॉलो किया। ये हम लोग का सक्सेस है। क्यों? अखिलेश का जो सोच है, ये सोच जो है केवल एक नेता का जो सोच है, ये सोच नहीं है, वो समाजवादी नेता है, इसलिए उनके ये सोच है। जो कॉमन पीपल का पास जो काम करेंगे, इसका सुफल कॉमन पीपल के पास पहुंचाना चाहिए, यही काम अखिलेश जी किया। तो विकास का जो काम होता है, विकास का काम तो हर जनता का पास पहुंचते हैं। जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ 2012 से 2017, वो विकास आज भी चलता था, तो उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा स्टेट बन जाते सारा हिंदुस्तान में। आज उत्तर प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबे है। उत्तर प्रदेश में किसान जो है, वो जो अनाज तैयार करते हैं, वो अनाज सारा हिंदुस्तान में जाते हैं, घर घर में जाते हैं। तब भी उत्तर प्रदेश आज इतना पीछे क्यों पड़ा? जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो सोच के लिए काम किया था, वो काम आज भी चलते थे, तो उत्तर प्रदेश सारा हिंदुस्तान का एक दिशा तैयार होता। लेकिन जो आपने बताया कि हिंदुस्तान का दिशा तैयार होता, तो जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश से कंसर्न में हम बात करते हैं 2017 के बाद से, तो मतलब आप 2017 के बाद जो योगी सरकार है, योगी सरकार 1 योगी सरकार 2 में
मतलब विकास का कार्य ऐसा कोई हुआ कि नहीं हुआ जो समाजवाद से जो आपको लगता हो सिमिलर हो? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश का सरकार है, जनता इतनी रुष्ट है। मैं जहां जाते, मैं तो उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं हूं, मैं बंगाल का आदमी हूं, तब भी मैं उत्तर प्रदेश का राजनीति से मैं जुड़ा हुआ। इतना कोई जिला नहीं है जो जिला में नहीं गया। कोई कॉमन पीपल का साथ बात करते हैं, ये आपका क्या हुआ, क्या विकास हुआ, क्या मिला, इस सरकार क्या काम कर रहा है। एक आदमी को नहीं देखा ये सरकार का ऊपर संतुष्ट है। सब गाली दे रहा है। कहाँ क्या विकास हुआ? ये तो केवल एक देवार खड़ा कर दिया। हिंदू मुसलमान धर्म लेके राजनीति इनका मूल मंत्र है। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन आप क्योंकि विकास की बात चल रही, 2017 का जो चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज है और सपा सरकार जो है, तत्कालीन सपा सरकार अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। और आज का जो क्राइम की स्थिति है उससे आपको क्या लगता है कि क्राइम बढ़ा कि घटा? देखिए, आप एनसीईआरटी का रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें क्या है। और क्राइम का रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कहाँ है? नंबर 1 में है। कहाँ अपराध कम हो गया? ज्यादा अपराध हो गया। इनकाउंटर क्या है? कोई सभ्य समाज में कभी इनकाउंटर होता है? जहाँ कानून व्यवस्था है वहां कोई इनकाउंटर होता है? अरे खुद मुख्यमंत्री बोलते मैं इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर वही पर होता है जहां कोई बर्बर का सरकार होता है, जहां कोई दुष्ट का सरकार होता है, वही इनकाउंटर होता है। जहां कोई आईन है, आईन व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, वो कोई इनकाउंटर नहीं होता है। आप सारा दुनिया में देखिए ना, सारा दुनिया में देखिए, कहाँ इनकाउंटर होता है? खुद गवर्नमेंट बोल रहे हैं मैं इनकाउंटर करूंगा। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी से सरकारों के आंकड़े देखें तो उस समय भी एनकाउंटर कम नहीं हुए थे, काफी एनकाउंटर हुए थे। तत्कालीन जो पुलिस अफसर थे जो आप आजकल भाजपा में आ गए हैं, उन्होंने जाकर के कहाँ जाकर एनकाउंटर किए। देखिए, कोई व्यक्ति इनकाउंटर करना और सरकार से इनकाउंटर को मदद देना, दोनों का बहुत फर्क है। ये समाज में तो कुछ दुष्ट आदमी तो रहेगा ही। ये नहीं है मैं पूरा समाज को आज पूरा विकसित करके एक मेन मुद्दा पे समाज को लेके आएंगे। तो सरकार से इनकाउंटर करना जो स्लोगन देता है, ये 2012-17 में हम लोग को भी नहीं दिया, को भी नहीं सुना। इतना साल हम लोग का राजनीतिक जीवन है, को भी नहीं देखा एक सरकार खूब खड़ा होकर इनकाउंटर का स्लोगन देता है। आप देखा जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद मीडिया में बोलते हैं जो मैं इनकाउंटर करा देंगे। कोई सभ्य समाज है? ये कोई सिविलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो एक काम किया था जिसको पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इन्होंने तमाम दिखाया भी था, जो बुलडोजर की तमाम कापी निकल के आती थी जो मुख्यमंत्री की सभा में आती थी, क्या जहां चाहेंगे वहां बुलडोजर चलता। इसमें ही पता चलेगा क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई सिविलाइज्ड स्टेट में, कोई सिविलाइज्ड समाज में ये सब नहीं होता है। एक सरकार बोलते मैं बुलडोजर चलाऊंगा, इनकाउंटर कर दूंगा। क्या मुद्दा उनका पास है? कोई विकास का मुद्दा है? नहीं, उनका मुद्दा केवल है बुलडोजर। इनका मुद्दा केवल है इनकाउंटर, डराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया। इसलिए ध्वस्त कर दिया जो कानून व्यवस्था में ये सब नहीं होता है। ये सब गैर कानून का व्यवस्था चाहते हैं। एक गैर कानून का आदमी है जो मुख्यमंत्री बन गया, यहाँ पर है जो सरकार भाजपा का है, एक गैर कानून का सरकार है, गैर कानून का मुख्यमंत्री है। अच्छा, आप एक बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा विधायक पिछली बार यानी 2017 के बाद जो सत्ता में आई थी, सरकार के ही अधिकारियों के खिलाफ विधान सभा के अंदर धरने में बैठ गए थे कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं। आज क्या स्थिति, आपके पास क्या रिपोर्ट आती है कि अधिकारी अब सुनने लगे, नहीं सुन रहे हैं? देखिए, वो कब हुआ? 2017 का बाद। 2012 से 17 क्या होता? जो भाजपा का जो विधायक है वो खुद ही अखिलेश जी के पास आते हैं, ये काम आप करा दो। अखिलेश जी उनका काम भी करा देते हैं कि वो मुख्यमंत्री है, उसमें कोई विरोध नहीं होता है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं भाजपा का जो विधायक उनका भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं सारे उत्तर प्रदेश का जनता का मुख्यमंत्री हूँ। जो उनका पास आके बोलते हैं ये काम चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मेरा क्षेत्र पे ये काम आप करा दो, तुरंत वो काम करा देते। क्यों? यही सोच है। और आज देखिए क्या हुआ, सब धरना में बोल जाते, क्या विकास होता है? सब चोरी। जहाँ विकास का नाम काम होता है वहाँ इतना गलत, इतना चोरी होता है। ये क्या बताऊंगा? आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक आदेश जारी किया था कि अगर कोई जनप्रतिनिधि
किसी भी प्रकार के अधिकारी के सामने जाता है, चाहे प्रमुख सचिव हो चाहे कलेक्टर हो, तो अधिकारी उसका खड़े होकर के सम्मान करेगा और उनको बैठने, पहले जनप्रतिनिधियों को बैठने का। आज की स्थिति ये है, ऐसा कहा जाता है, तमाम सारे मंत्री बताते हैं कि उनके चैम्बर में उनका प्रमुख सचिव एसीएस लेवल का अफसर नहीं आता, थर्ड श्रेणी के अधिकारी भेजे जाते हैं। तो ये समाजवाद और कानून, देखिए, एक केवल उत्तर प्रदेश, नेताजी केवल ये रूल जारी नहीं किया, सारा हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में सिस्टम है। जो इलेक्टेड होके आते हैं वो आधिकारिक से बड़ा होता है। आप कोई भी आधिकारिक का पास जाओ, कोई इलेक्टेड पर्सन जाएंगे, तुरंत अधिकारिक खड़ा हो जाते हैं सम्मान देने के लिए। क्यों? एक जनप्रतिनिधि का एक अलग सम्मान है, यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश में खत्म कर चुका। जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। और खुद ही बोलते हैं, वो जाते हैं मिनिस्टर का पास जाए, उनका बात नहीं सुनते, आधिकारिक का पास जाते हैं जनप्रतिनिधि, बात नहीं सुनते। आधिकारिक तो जो सरकार जो पद पे चलेगा, जो दिशा दिखाएंगे, आधिकारिक तो वही दिशा में जाएगा। आज मुख्यमंत्री जो दिशा दिखाएंगे, आधिकारिक वही दिशा में जाएंगे। कल क्या देखा, एक पुलिस अधिकारी एक रिवॉल्वर लेके एक चुनाव में एक रिवॉल्वर दिखाया प्रत्याशी को। क्यों दिखाया? इतना साहस उनका कहाँ से आया? ये दिखाया जो भाजपा का सरकार है, भाजपा का मुख्यमंत्री, वो दिखाया। तो जो मुख्यमंत्री दिखाएंगे, जो सरकार दिखाएंगे, वही पथ में आधिकारिक चलेगा। आज इतना सरकार भ्रष्टाचार में फंस गया, यहाँ तो आधिकारिक सब भी भ्रष्टाचार में बहुत है। मैं तो सुना, तो प्राय देखा मैं मीडिया पे, तो भ्रष्टाचार का खिलाफ जनता यहाँ सब विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किसका भ्रष्टाचार? आधिकारिक का भ्रष्टाचार। जो चुनाव, वो जो नियोग हुआ, वो नियोग में भ्रष्टाचार है। असेंबली में जो नियोग हुआ, वो नियोग में सब भ्रष्टाचार है। तो इसका खिलाफ तो जनता तो जाएंगे। इतना रोष है जनता का इस सरकार का प्रति कि कैसा हम लोग को लोकसभा चुनाव में इतना सीट क्यों मिल गया। भर्तियों की बात आती है, हर बार भर्ती, हर चीजों पे कोई एक चीज आप बताओ, बिना भ्रष्टाचार से कुछ काम हुआ उत्तर प्रदेश में? मैं तो कभी नहीं सोचा। इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा सूबे, इतना बड़ा जनता जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का धड़कन है, ये प्रदेश का क्या हाल है, क्या हाल करके रखा। 2012 से 2017 हम लोग गर्व होता है हम लोग का, ये ऐसा सरकार तैयार हुआ, अखिलेश यादव का सरकार, जो केवल समाजवादी का गर्व है। और एक दृष्टांत शुरू कर दिया जो कैसा सरकार होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है 2017 में हम लोग हार गया। क्यों? इतनी जुमलाबाजी करके सत्ता में आया 2017 में, जो सबका खाते में चला जाएगा 15 लाख रुपया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 करोड़ आदमी का नौकरी मिल जाएगा। जनता तो कभी भाजपा को नहीं देखा था, तो जब देखा, अरे ये भाजपा सरकार। आपने नौकरी की बात कही, नौकरी की बात में इन्वेस्टर मीट हुई कई बार उत्तर प्रदेश में, कई बार इन्वेस्टमेंट हुई अभी हाल में भाजपा सरकार में। आपको क्या लगता है कि कितनी इंडस्ट्रीज लगनी होंगी? आप देखिए, एक बार आप आटे करके पूछ लीजिए, जो इन्वेस्टर मीट होता है, कितना रुपया एक इन्वेस्टर मीट में खर्चा हुआ। आज तक जितना इन्वेस्टर मीट हुआ, कितना रुपया उत्तर प्रदेश का सरकार का खर्चा हो, रुपया किसका है? उत्तर प्रदेश का जनता का रुपया है। सरकार का रुपया भी जनता का रुपया है। कितना जनता का रुपया खर्चा करके इन्वेस्टर का मीट किया, और कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया, कितना नौकरी हुआ, कितना क्या हुआ, आप एक बार देख लीजिए। जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टर मीट हुआ, और जितना हल्ला हुआ, जी इतनी इंडस्ट्री आ जाएंगे, इतना कुछ हो जाएगा, तब कितना इंडस्ट्री यहाँ पर आया, कितना आदमी का नौकरी मिला, क्या क्या हुआ। तो इतना कुछ होता तो 2022 में जो लोकसभा चुनाव था, वो लोकसभा चुनाव में जनता क्यों, उत्तर प्रदेश का जनता भाजपा को क्यों सबक सिखाया? भाजपा जनता जानते हैं, ये झूठ बोल के जनता से वोट लेके पूरा भ्रष्टाचार में पूरा राज्य को वहीं पे फंसाया। एक बड़ी बात उठती है भ्रष्टाचार में उठाने वाली। इनका कहना है कि हम तो उत्तर प्रदेश में कोई आदमी बता दे जिसने हमको घूस दी हो। तो अगर विपक्ष कहता है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश कोई आदमी बताए इसके पीछे कौन सी लॉजिक है, कौन सा तरीका है, कौन सा फार्मूला है कि जिसमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? देखिए, ये भाजपा का सरकार केवल तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, भाजपा का सरकार हिंदुस्तान में है। दिल्ली का सरकार भाजपा का सरकार है। आपका सर पे कल कोई चोट लगेगा, केवल सर का दर्द नहीं होगा, पूरा बॉडी में दर्द होगा। आज जो सर पे जो बैठा भाजपा है,
वो तो पूरा भ्रष्टाचार में ही सरकार चल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट पर्दाफाश कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड में रुपया क्या, कौन कौन रुपया दिया, इतना हजारों करोड़ रुपया क्यों दिया भाजपा को इलेक्ट्रल बॉन्ड का माध्यम से? उनका मन में था चुपी सार में रुपया मिल जाएगा, किसी का जानकारी नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट पर्दाफाश कर दिया, सब जानकारी हुआ किससे किससे टाका दिया। अच्छा, पीएम केयर जो था कोरोना का समय में, पीएम केयर में कितना करोड़ रुपया मिला आज किसी का जानकारी है? उसमें कोई सीएजी का ऑडिट हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? पीएम केयर सीएजी ऑडिट से बाहर करके रखा। क्यों? कहाँ क्या खर्चा करेगा, क्या किया, किसी का जानकारी नहीं होना चाहिए। कितना रुपया खर्चा हुआ किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान का जनता नहीं जानते हैं पीएम जो क्या में जो रुपया आया कोरोना का टाइम पे, कितना हजारों करोड़ रुपया आया और रुपया कहाँ गया, कितना खर्चा हुआ, कोई जनता का जानकारी नहीं। आज तक कोई प्रकाशित भी नहीं हुआ। इसलिए जो भाजपा का सरकार है दिल्ली में, वो तो पूरा करप्शन में फंसा हुआ, पूरा करप्शन में फंसा हुआ। आप देखिए, केवल दिखाता है मैं विदेश में जाता हूँ और वो पीठ ठोकता हूँ, ऐसा हक कर लेता हूँ, दिखाता है कितना बड़ा नेता हुआ। देश का क्या हुआ? जो छोटे देश हैं, बड़े देश हैं, अच्छा दिखाते हैं, अखबारों में आता है कि उनका बड़ा स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है। वो तो सब देखता हूँ। तो देश का क्या हुआ? आज देश का जो पड़ोसी सब देश है, तो उनके साथ हम लोग का क्या संपर्क है? अमेरिका यहाँ से कितना दूर है, और यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है, और लंदन यहाँ से, इंग्लैंड यहाँ से कितना दूर है, अब इजराइल यहाँ से कितना दूर है, नेपाल यहाँ से कितना दूर है, बांग्लादेश यहाँ से कितना दूर है। जो हम लोग का पड़ोसी देश है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसका साथ हम लोग का अच्छा संपर्क है? मालदीव, किसका साथ हम लोग का अच्छा संपर्क है? कोई भी हम लोग का जो पड़ोसी देश है, किसी का साथ हम लोग का अच्छा संपर्क नहीं है। और हम लोग बोलते हैं अमेरिका के साथ अच्छा संपर्क बनाया, रशिया का साथ हम लोग का अच्छा संपर्क बनाया, जो हम लोग का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसमें क्या हम लोग का फॉरेन पॉलिसी है? फॉरेन पॉलिसी केवल अमेरिका के साथ संपर्क बनाने के लिए, रूस का साथ संपर्क तैयार करने के लिए, पाकिस्तान का साथ नहीं, बांग्लादेश का साथ नहीं, श्रीलंका का साथ नहीं, नेपाल का साथ नहीं। ये हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग घर का पड़ोसी है, सबसे अच्छा संपर्क तो उनका साथ ही हम लोग रखते हैं कि वो उनका साथ हम लोग का आना जाना सब कुछ हमेशा उनका साथ होता है। तो जब उनका साथ संपर्क टूट जाता है, आप कहाँ से 200 किलोमीटर दूर में किसका साथ संपर्क रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसमें क्या होता है? अभी आप बात आपने की अमेरिका की। अमेरिका के कोर्ट ने फैसला किया अडानी के खिलाफ, और अडानी और उनके तमाम लोगों को बताया कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने 2000 करोड़ रुपया वहां के अधिकारियों को और तमाम लोगों को दिया, और इनके खिलाफ कुछ और अडानी के खिलाफ और भी चार्जशीट किए है वहां की कोर्ट ने। तो अडानी इंडिया में किस लेवल पे खेल रहे हैं और अमेरिका में किस लेवल पे खेल रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जो है ना, ये सरकार आम आदमी का सरकार नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में ऐसा सरकार आया जो सरकार पूरा देश को, पूरा बिजनेस को कॉर्पोरेट हाथ में दे दिया। चाहे रिटेल मार्केटिंग हो, चाहे बड़ा मार्केटिंग हो। आज रिटेल मार्केटिंग में अडानी आ गया, रिटेल मार्केट में अंबानी आ गया। जो रिटेल मार्केट थोड़ा छोटा छोटा बिजनेसमैन का हाथ पे था, वो भी छीन लिया, वो पूरा कॉर्पोरेट बॉडी का हाथ पे दे दिया। ये सरकार चल रहा है, पूरा कॉर्पोरेट बॉडी का जो सुविधा होगा वही नीति लेके ये सरकार चल रहा है। और अडानी क्या है, कहाँ 2000 करोड़ रुपया का बात करते हैं? 40,000 करोड़ रुपया दिया था एसबीआई से। पहले एसबीआई नाराज थे, फिर ऑस्ट्रेलिया का एक कोयला खदान लेने के लिए एसबीआई का चेयरमैन को लेके चला गया ऑस्ट्रेलिया, वहां साइन करा के 40,000 करोड़ रुपया अडानी को दिया था। आज वो चालू हुआ? आज तक नहीं चालू हुआ। एनपीए कौन हुआ? कोई कॉमन पीपल एनपी हुआ? कोई छोटा बिजनेसमैन एनपी हुआ? कौन एनपी हुआ? आज जो कितना लाखों करोड़ रुपया एनपीए चला गया। एनपीए क्या है? एक सूत्र पता है जो कॉमन पीपल का दिमाग में नहीं आएगा, ये एनपीए। अरे भाई, एनपीए क्या है? हम लोग कर्जा लिया, कर्जा नहीं मिटाया, तो उसको जानता हूँ। तो देखा, कर्जा लिया, कर्जा नहीं मिटा, ये बात बोलूंगा तो सबका समझ में आएगा। एनपीए जोड़ दो, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। कुछ दिन इसको एनपीए पे रखते हैं, कुछ दिन बाद इसको बैलेंस शीट से हटा देते हैं। एक आम आदमी अगर 2 लाख 10 लाख लेता है, 10 लाख का बात क्यों बोलते हैं? 10,000 रुपया कोई लेके आते हैं तो 6 महीना का बाद बैंक जाके आपका घर से बौलत को लेके आते हैं, नहीं तो सब जो सामान है वो लेके आ जाते हैं।
अदानी अंबानी नहीं, कितना लाखों करोड़ रुपया आज एमपी हो गया, कितना लाखों करोड़ रुपया। और लिस्ट लेकर ये जो अदानी, ये जो अंबानी, अदानी, वो रुपया कहाँ से आया? कहाँ था अंबानी, कहाँ था अदानी? देश में इतना बड़ा बड़ा उद्योगपति नहीं था। उद्योगपति जिसको हम बोलते हैं किसान था उद्योगपति, जो माझारी मध्यवर्ग जो बिजनेसमैन, उसको हम लोग उद्योगपति बोलते हैं। जिसका पास 2 लाख रुपया है हम लोग बोलते अरे इसका पास बहुत रुपया है। आज 2 लाख, 4 लाख, 20 लाख, 2000 करोड़ रुपया कोई रुपया नहीं है। हजारों लाखों लाख करोड़ रुपया है कुछ आदमी का पास है। वो रुपया कहाँ से आया? वो रुपया कहाँ से आया? जनता का रुपया। आज जनता जहाँ थे आज कितना डाउन हो गया अर्थनीति। रुपया का आज वैल्यू क्या है? रोज पत्र खुल के देखो, रोज रुपया डिवैल्यूड हो जाते हैं। आज देश का इतना विकास होगा। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक खास बात देखी जाती है, या अपने ये नेशनल इशू से हट करके बताएं, लोकल लेवल पे आता हूँ मैं, है ना, ये देखी जाती है वे भले ही किसी का काम करते हो ना कर पाते हो, जो भी स्थिति हो, लेकिन किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, शादी हो, विवाह हो, वहां जरूर पहुंच जाते हैं। ये कौन सी राजनीति है? समाजवाद है कि है? अरे वो जाते हैं दिखाने के लिए। मार्केटिंग, कुछ चीज मार्केटिंग है ना। आप देखो जो खुजली का मलम बेचते हैं, जो बाजार में कितना चिल्लाते हैं, ये खुजली का मलम है, ये लेके जाओ, ये मार्केटिंग के लिए ऐसा चला जाते हैं। उनका भलाई के लिए, उनके लिए कोई शुभ चिंता भलाई हो उसमें नहीं, कि वोट लेने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए वो पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे उनके बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं मिल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनके दर्शन हो पाते हैं। वो आज भी अखिलेश यादव अपने आप को, ऐसा आरोप है, अखिलेश यादव आज भी अपने आप को यही समझते हैं कि आज भी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अखिलेश यादव आज भी ये समझते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ। हमको अच्छा लगता है ये सुनने के लिए। क्यों? जो बड़ा आदमी है उनका चिंता बड़ा होता है, जो बड़ा नेता है उनका सोच बड़ा होता है। हम लोग चाहते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री क्यों, एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कौन है अखिलेश यादव का बराबर? कौन नेता है हिंदुस्तान में? कोई दूसरी आदमी नहीं है जो बराबर अखिलेश यादव जैसा नेता है, उससे नेता है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, उत्तर प्रदेश जनता जिसका साथ में रहता है, हिंदुस्तान उनका हाथ पे आ जाता है। तो अखिलेश यादव आज वो सोच है, मैं मुख्यमंत्री आज भी हूँ, कल भी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2027 में। ये जो है किसी का नहीं मिलते, गलत बात है। एक आदमी रोज जाके उनका संग मिलेंगे तो कैसे मिल पाता है? उत्तर प्रदेश में जनता, कितनी जनता है, कितनी नौजवान है, सब चाहते हैं अखिलेश यादव का संग मिलूंगा। मैं तो देखा ऑफिस में रोज इतना भीड़ होता है, मेरा राजनीति में कभी नहीं देखा कोई पार्टी दफ्तर में इतना आदमी का भीड़ होता है। ये भी देखा जो आज है वो भी कल आता है, परसों भी आते हैं। क्यों? सब चाहते हैं अखिलेश यादव जी के साथ रोज रोज में मिले। एक ही बात कर रहे थे, सबसे मिलते हैं, सब कुछ करते हैं अखिलेश यादव, आपने जैसा कहा। अब ये सवाल उठता है कि अखिलेश ने पीडीए बनाई और इंडिया, राहुल गांधी, तो ये दोनों पहले एक पार्ट हो गए थे। अचानक क्या हुआ, जो बाई इलेक्शन में सब अलग अलग हो गए? नहीं, देखिए, बाई इलेक्शन अलग है, वो स्टेट का मुद्दा है। बाई इलेक्शन तो नेशनल का मुद्दा नहीं है। दिल्ली का सरकार बनाएंगे कि क्या? बाई इलेक्शन क्या है? 2-4 विधायक कहाँ चेंज होगा, क्या होगा, वो कोई नेशनल मुद्दा नहीं है। पीडीए जो हम लोग बनाया उत्तर प्रदेश में, वही पीडीए लेके हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश जातिगत में इतनी फर्क है, इतनी शंका है। हम लोग चाहते हैं हर वर्ग, हर वर्ण को एक साथ में लेके आना। तो कैसे मैं लेके आऊंगा? एक स्लोगन से बहुत कुछ होता है। वंदे मातरम स्लोगन क्यों होता है? आजादी का समय, आज भी वंदे मातरम चलता है। तो ये स्लोगन से राजनीति का वैल्यू बहुत है। तो इंडिया है, वो तो कोई स्लोगन नहीं है। हम लोग इंडिया है तो इंडिया में पीडीए जो है, जो पिछड़े, दलित, आगरे, अल्पसंख्यक, ये स्लोगन जो है, ये सबको एक साथ में हम लोग लेके हम लोग चलेंगे। यही हम लोग का रास्ता है। सबका साथ, सबका विकास। ये समाजवादी का नारा है। ये नारा छीन लिया भाजपा। केवल कॉर्पोरेट बॉडी का विकास किया, कॉमन पीपल का कोई विकास नहीं होता है। सपा का जो पीडीए है वही है। ये सबको हम लोग विकास का साथ, सब लोग हम लोग का साथ, सबको हम लोग जोड़ना चाहते हैं। यही समाजवाद है। अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव में वो क्षमता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री तक जाएंगे, जो सर्वोच्च पद होता है। राहुल गांधी से उनकी दोस्ती हुई, तो राहुल गांधी किस लेवल पर जा पाएंगे? देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। राहुल भी बड़ा नेता है,
पहले तो इतना मैच्योरिटी उनका नहीं था, मैं सही बात बोल रहा हूँ। अभी धीरे धीरे उनका मैच्योरिटी भी आता है। और उनको तो भाजपा ही पप्पू माना दिया था। भाजपा इतना उनका खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो उस समय तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोई नेता नहीं था जो भाजपा का टक्कर देंगे। आज तो अखिलेश यादव खड़ा हो गया, पहले तो अखिलेश यादव खड़ा नहीं हुआ था। उनका मन में था, राजीव गांधी का जब मौत हुआ, सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं होने पाया, उनका मन में था राहुल गांधी को भी देश का नेता बन जाएगा, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, उनको हम लोग खत्म कर देंगे प्रचार करके। क्योंकि उनका मीडिया, प्रचार मीडिया तो बहुत ज्यादा है। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हिंदुस्तान में, जो नेशनल मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नेशनल मीडिया का नाम बताइए जिसका जो मालिक है, ओनर है, बाकी तो सब नौकरी करते हैं, जो ओनर है जिसके साथ भाजपा का संपर्क नहीं है, एक नेशनल मीडिया का नाम बताइए। था वो एनडीटीवी, उसको भी ले लिया। जो था बाहर में, उसको सब सीबीआई दिखा के करा के उनको लेके, कोई अदानी का हाथ पे है, कोई अंबानी का हाथ पे, वो तो आज मीडिया पे भी आ गया। तो कॉर्पोरेट बॉडी केवल आज बिजनेस में नहीं है, मीडिया भी कॉर्पोरेट बॉडी का हाथ पे आ गया। लेकिन हमें याद है कि एक बार राहुल गांधी एक मीडिया को नियंत्रित करने के लिए राजीव गांधी ला रहे थे कानून, जिसका कोई काला कानून रूप में हम लोगों ने विरोध किया था। यहाँ बगैर कानून लाए कुछ ऐसी व्यवस्था तो नहीं हो रही है? नहीं, देखिए अभी तो राहुल गांधी बहुत मैच्योर हो गया। अखिलेश जी का साथ राहुल गांधी की भी संपर्क अच्छा हो गया। ये जो था नेशनल लेवल पे जो चुनाव हुआ, तो हम लोग एक नारा दिया था, जो हिंदुस्तान में हम लोग गैर भाजपा का सरकार बनाएंगे। अभी जो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, तो नेशनल पार्टी बोल के केवल 2 पार्टी है। एक भाजपा नेशनल पार्टी, हो सकता है इलेक्शन कमीशन का घर पे 6 पार्टी का नाम है, किंतु असली 2 पार्टी रियल नेशनल पार्टी है, एक भाजपा एक कांग्रेस। और कोई नेशनल पार्टी नहीं है, सब हम लोग रीजनल पार्टी है। सब रीजनल पार्टी एक साथ में मिलके, और नेशनल पार्टी कांग्रेस को साथ में लेके, क्यों कांग्रेस इतना मजबूत भी नहीं है, 2-4 स्टेट पे मजबूत हो सकता है। जब हम लोग एक साथ में लड़ेंगे तो जनता का मन में आएगा जे हम लोग भाजपा का विकल्प हो सकता है, भाजपा को हटा सकता है, हटा दिया था। एक ही, आप तो बंगाल से हैं, लेफ्ट वहां से बहुत से मूवमेंट था, लेफ्ट की लंबे समय तक सरकार रही, अचानक लेफ्ट गैप कहां से हो गया? देखिए कुछ पॉलिसी थे, अब भाजपा जैसे लेफ्ट गायब हो गया, भाजपा भी गायब हो जाएगा कि पॉलिसी का ऊपर ही चलता है, कुछ नहीं होगा। 2006 से 2011 5 साल लेफ्ट का जमाना में अच्छा काम नहीं हुआ था, जनता के हित में काम भी नहीं हुआ था। कुछ दुष्ट आदमी लेफ्ट का अंदर, सीपीएम का अंदर घुस गया था, बहुत गुंडागर्दी भी हुआ था। उस समय मैं भी मिनिस्टर थे, मैं तो 30 साल मिनिस्टर थे वही लेफ्ट का जमाना में। क्यों, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ। समाजवादी लेफ्टिस्ट है, हम लोग राइटिस्ट नहीं है। तो ज्योति बसु का समय जो था, वहाँ लेफ्ट मूवमेंट, जो जनता का विश्वास था, ज्योति बसु का जब निधन हो गया, इस पर जब बुद्धदेव भट्टाचार्य था, बुद्धदेव भट्टाचार्य क्या हुआ, इतना प्रैक्टिकल आदमी नहीं था, इतना प्रैक्टिकल आदमी नहीं था, इतनी जनता का ऊपर क्या करना चाहिए ये सोच नहीं था, इसलिए लेफ्ट गायब हो गया। तो उस समय ममता जी कुछ मूवमेंट का माध्यम से आ गया, तो जो आ गया जनता का विश्वास उनका ऊपर हुआ। तो 2011 में जो सत्ता में आया, आज भी उनका सत्ता है, जो भी उनका ऊपर आरोप है तब भी जनता उनका साथ है। पीडीए, इसमें आखिरी सवाल है, पीडीए और इंडिया के साथ में ममता दीदी को लेने में आपके कितनी भूमिका रहती है? पीडीए हम लोग का उत्तर प्रदेश, हम लोग यहाँ सत्ता पे है, उत्तर प्रदेश ही भाजपा को हटाया। आज जो भाजपा का सरकार, आप नहीं बोल सकते भाजपा का सरकार है, आप बोलेंगे एनडीए सरकार है। 2014 में भाजपा का सरकार था, 2019 में भाजपा का सरकार था, 2024 में भाजपा का सरकार नहीं है, एनडीए का सरकार है। भाजपा को हटाया सपा, हम लोग भाजपा को हटाया। उत्तर प्रदेश पे भाजपा को हम लोग नहीं हटाते हैं, और इतनी आसन 37 सीट अखिलेश यादव को सपा को नहीं मिलते हैं, तो भाजपा नहीं हटाया। लेकिन इसमें कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मूवमेंट तैयार किए, पूरा माहौल बनाया, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को सिलेक्शन मिला। ठीक है, एक साथ में लड़ा, जनता का विश्वास भी आया। तभी मैं तो ये बोल सकता है कांग्रेस का सरकार था कर्नाटक में, क्यों कर्नाटक में भाजपा को ज्यादा सीट मिल गया। कांग्रेस का सरकार तेलंगाना में, क्यों भाजपा को ज्यादा सीट मिल गया तेलंगाना से।
कांग्रेस का सरकार था हिमाचल प्रदेश में, क्यों भाजपा को सब सीट मिल गया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिला। ये तो है एग्जाम्पल जहां जहां केवल सपा और टीएमसी, ममता का सरकार उत्तर प्रदेश में बंगाल में है, भाजपा का जो सीट था 2019 में उससे सीट कम हो गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी पीडीए के नारा से दलित, अल्पसंख्यक, आगड़े पिछड़े सब समाजवादी पार्टी से जोड़ गया, उसका लाभ कांग्रेस को भी यहां मिला। हम लोग का कहां भी लाभ नहीं मिला, कांग्रेस का लाभ मिला उत्तर प्रदेश में केवल सपा का वजह से, कांग्रेस का वजह से हम लोग का लाभ इतना नहीं हुआ। एक माहौल तैयार हुआ था हिंदुस्तान में, सपा का वजह से कांग्रेस का लाभ मिल गया। जो सीट कांग्रेस को मिला, विधायक कितना है कांग्रेस का? 2, और कितना सांसद बन के गया? 7, 6 सांसद बन के गया। तो कहां से मिल गया? ये सपा का जो नारा है ना, पीडीए का नारा, इतनी इससे उत्तर प्रदेश में तो बहुत पीछे है। सूबे से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबे है, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, सबसे अनाज पैदा उत्तर प्रदेश में होता है, और सबसे पीछे उत्तर प्रदेश का गरीब जनता है, किसान है। चलिए, आपके इच्छा है कि अखिलेश यादव जो आपकी इच्छा है उस मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अगेन। और उत्तर प्रदेश तो देश का रास्ता दिशा जो रास्ता है उत्तर प्रदेश दिखाता है। आप देखिए, जहां से ट्रेन आते हैं उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, जहां से फ्लाइट आते हैं उत्तर प्रदेश ऊपर से ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोड़ के कोई ट्रेन दिल्ली में नहीं जा सकता है, कोई फ्लाइट दिल्ली में नहीं जा सकता है उत्तर प्रदेश का आकाश से नहीं जा के। उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का रास्ता दिखाता है। और चाहे हवाई मार्ग हो चाहे जमीनी मार्ग हो, जो भी हो, आप जब मोदी आया उत्तर प्रदेश में बनारस में खड़ा होने के लिए, वो गुजरात का मुख्यमंत्री थे। ये नहीं वो रास्ते में घूमते थे, नेता केवल नेता थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात। वो जानते हैं मैं गुजरात का मुख्यमंत्री होके गुजरात में लड़ाई करके एमपी बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, इसलिए गुजरात छोड़ के वाराणसी में आया था। यहाँ से मैं जीत जाऊंगा तो प्रधानमंत्री बन सकता है, भाजपा सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में कौन आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो निर्णय उत्तर प्रदेश जनता ले लेंगे। आज उत्तर प्रदेश का जनता पूरा भरोसा विश्वास अखिलेश यादव का ऊपर है, समाजवादी पार्टी का ऊपर है। हम लोग का विश्वास है, हम लोग का गौरव है। 2027 में सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी का सरकार होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज समाजवादी का सरकार दिल्ली में भी होगा, जो अधूरा रह जाएगा नेताजी का बनते बनते नहीं होगा, ये सपना अखिलेश यादव पूर्ण करेगा। चलिए, आपकी जो इच्छा है, तमन्ना है, कामना है, पूरी हो। धन्यवाद।